जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है प्रायश्चित ने दिया आत्म प्रकाश। साध्वी चंदनबाला अपनी शिष्या साध्वी मृगावती के साथ प्रभु श्री महावीर की धर्म देशना सुनने संवसरण पहुंची। सांझ होते ही चंदनबाला तो अपने स्थान पर आ गईं, पर मृगावती प्रभुवाणी के श्रवण में ही अंतर्लीन बनी रहीं। संयोग से सूर्य और चांद भी प्रभु दर्शन करने वहां आए हुए थे, सो सांझ भी दिन की भांति प्रकाशित हो रही थी। मृगावती को इस बात का पता ही न चला, पर जैसे ही सूर्य चांद चले गए कि सहसा अंधकार हो गया। मृगावती धीरे धीरे चलकर अपने स्थान पर पहुंच गई, पर तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। चंदनबाला ने मृगावती से कहा, साध्वी अथवा नारी को देर रात तक स्वस्थान से बाहर नहीं रहना चाहिए, इससे मर्यादा का अतिक्रमण होता है। सांझ होते ही तुम्हें आ जाना चाहिए था, पर हो गया सो हो गया। आगे से ऐसी गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना। मृगावती ने गलती के लिए गुरुणी से क्षमा याचना की। दोनों सो गईं, पर मृगावती को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि आज उसके कारण गुरुणी को कष्ट पहुंचा। अगर मैं नियत समय पर आ जाती तो उन्हें उलाहना देना न पड़ता। मैंने आज गुरुणी को दुख पहुंचा दिया। कहते हैं, इन्हीं विचारों का चिंतन करते करते वे ध्यान में स्थित हो गईं। प्रायश्चित की निर्मल भावनाओं ने उन्हें समाधि तक पहुंचा दिया और थोड़ी ही देर में मृगावती को आत्मज्ञान परम ज्ञान उपलब्ध हो गया। थोड़ी देर बाद मृगावती ने अपनी गुरुणी का हाथ थोड़ा मोड़ा कि गुरुवर्या चंदनबाला सहसा जग गई। क्या बात है, अभी तक तुम सोई नहीं और मेरा हाथ किस लिए हिलाया? चंदनबाला ने मृगावती से पूछा। मृगावती ने कहा, क्षमा करें, एक सांप इधर से जा रहा था, उसे या आपको कोई कष्ट न पहुंचे सो ऐसा करना पड़ा। क्या तुम्हें इतने गहन अंधकार में सांप नजर आ गया? कहीं तुम्हें कोई विशेष ज्ञान तो नहीं हो गया? चंदनबाला ने पूछा। मृगावती ने कहा, आपकी कृपा से अब अंधकार अंधकार न रहा, मेरे चारों ओर प्रकाश व्याप्त हो गया है। ये सुनते ही चंदनबाला चौंक गई। उसने मृगावती से माफी मांगी और कहा, क्षमा करना, मैंने ज्ञानी की अवहेलना की। कहते हैं, चंदनबाला भी प्रायश्चित की गंगा में उतर गईं और निर्मल भावनाओं ने उन्हें समाधि तक पहुंचा दिया। इस तरह एक ही रात में दो साध्वियों ने क्षमा व सरलता की भावनाओं से आत्म प्रकाश को उपलब्ध कर लिया। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।